हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम सेट नंबर 6 का पार्ट नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन जो रिमेनिंग इस पेपर के रह गए थे। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सीईटी 2025 के लिए आपको काफ़ी बेनिफिट हो सके। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ आज क्या है कि फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की। बंसीलाल ने, चौधरी बंसीलाल। ऑप्शन नंबर बी हरियाणा विकास पार्टी। प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है। ये इसका घर है, घर से उत्तर की ओर जाती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है और अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ती है और स्कूल पहुंच जाती है। ये इसका स्कूल आ गया। तो अब हमने बताना है कि उसके घर से स्कूल, अब घर पे अपन ये घर से बताना है तो ये देखो, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी। ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। और ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। ज्योतिषर का डैश का प्राचीन नाम है। ज्योतिषर कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। काकरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है। तो ये पश्चिम यमुना नहर पर बनी हुई है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं। सभी चीनी एशियावासी हैं, सभी चीनी एशियावासी हैं और सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं। इसका मतलब सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछा गया है। तो ये है वीना के अंदर, वीना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आप अधिक जानकारी देकर सर्च को डैश कर सकते हैं ताकि सर्च इंजन छोटे अधिक उपयोगी परिणाम समूहों का प्रयोग कर सके। आप देकर सर्च को रिफाइन कर सकते हो। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला डैश कहलाती है। तो समभूकंपन रेखाएं होती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नगरपालिका निगम हरियाणा नगरपालिका निगम कहाँ स्थित है। तो ये है पानीपत के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 52 है, यदि ये कोडिंग की रखी है तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, कौन सा दूध का रंग होगा। तो हमें पता है दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद। लेकिन सफ़ेद को कोडिंग की गई है, देखो सफ़ेद को आकाश कहा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आकाश। डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम जिसमें बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर किया जाता है डैश कहलाता है। ये मास स्टोरेज होगी। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट। किसकी खोज के कारण वोक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसकी खोज के कारण वोक्समैन को। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा को डैश मुख्य भौगोलिक इस भागों में बांटा गया है। तो 6, तो 6 आ जाएगा भौगोलिक इससे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 55 सोल्व। नेक्स्ट है, एक बड़ा अक्षर दिया गया है, उस शब्द को पहचान करें जो बड़े अक्षरों से लिखे गए शब्द के अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है। तो ये एक अक्षर दे रखा है, इससे हमें बताना है कौन सा लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ओ आया हुआ है, तो ये तो नहीं आ सकता। उसके बाद रेप पी आया हुआ है, ये भी नहीं है। ओ इसमें भी नहीं है। डी हो गया यहाँ पे। सभी के सभी इस अक्षर के अक्षर इसके अंदर हैं। उस फसल का नाम बताएं जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा है। तो गेहूँ। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को डैश कहते हैं। सर्किट बोर्ड हो गया। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट। मैम किला हरियाणा के किस जिले में है। तो रोहतक के अंदर है। हरियाणा में हर्ष व कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ पर हैं। पेवा के अंदर हैं। पेवा कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्ष 1916 में चौधरी छोटू राम ने निम्न में से किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? तो छोटू राम का था जाट गजट। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आता है कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यापारी ने 1950 की दर से 2 घोड़े खरीदे। उसमें से एक घोड़ा 20% हानि, दूसरा 15% लाभ पर बेचा। प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य एक समान है, तो उनका क्रय मूल्य क्रम से कितना होगा? देखो, इसको 20% हानि, 20% का मतलब 1/5। यहाँ पे लिख लेता हूँ CP, ये SP। तो यहाँ 5 की चीज़ कितने में 4 में बेची। 15% प्रॉफिट 3/20, तो 20 की चीज़ कितने में बिकी 23 में। अब SP दोनों का सेम है, तो दोनों को सेम करने के लिए यहाँ तो जो 4 है उसको 23 से मल्टीप्लाई, तो 23 चौके 92, और नीचे वाले को 4 से, तो ये भी 92। SP कहता है विक्रय मूल्य एक समान, तो SP सेम कर दिया। लेकिन इस फैक्टर जो हमने 23 को यहाँ गुणा किया है, तो CP के साथ भी गुणा होगा, तो 23 पंजा 115, और नीचे 4 से गुणा होगा, तो 20 चौक 80। अब 19,500 की दर से 2 घोड़े खरीदे गए, तो ये कितना हो जाएगा? इनको ऐड करूँगा मैं, 115 और 80 दोनों का, तो ये 5 195। 195 की वैल्यू है 195 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गई है। तो 115 वाले की कितनी हो जाएगी? 115 और 2 जीरो पीछे लग जाएंगी, और 80 वाले की 80 गुणा 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा 8000। तो एक हम अपना घोड़ा 8000 का, एक 11500 का। ये देखो बी ऑप्शन 11500 और 8000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में प्रतिकूल स्थान को चिन्हित करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ट्रॉम्बे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, बर्फ के बुरादे को डैश में पैक किया जाता है। बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसलिए बुरादे के अंदर रखा जाता है। शिवालिक की पहाड़ियाँ डैश जिले में नहीं पाई जाती, तो कौन से जिले में नहीं है? सिरसा के अंदर नहीं है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर किया गया। सरदार हुकम सिंह समिति। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात के संबंधित बत्तियां क्रम से 24, 36 और 54 सेकंड बाद रंग बदलती हैं। यदि वे तीनों 10-15 पर प्रत्येक साल रंग बदलती हैं रहती हैं, तो अगली बार वे तीनों एक स्थान किस समय रंग बदलेंगी? 24, 36 और इसका एल्शियम ले लेते हैं, 24, 36 और 54 का। इसका एल्शियम कितना आ जाएगा? इनका यहाँ से सोल्व करोगे तो आप 2 से ये 12, 18 और 27, 3 से ये 3 चौक 3 छः 18, 3 निम 27, फिर 3 से ये 4, 3 दूनी 6, 3 3 9, फिर ये 2 से 2 दूनी 1 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, 3 108, 216। 216 सेकंड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? 60 गुणा तो 3 लिख सकते हैं, प्लस 36, यानी कि 180 प्लस 36 लिख सकते हैं। 180 के तो बन गए 3 मिनट, और 36 सेकंड ऊपर हैं, और 10:15, 10:15 पे ये घंटी स्टार्ट हुई हैं पहले। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10, और यहाँ पे 3, 10 और 10:15 पे, तो हमारा कितना? 3 मिनट तो इसमें ऐड हो जाएगा, और 15 वाले में सॉरी, तो 10:18 हो जाएगा, और 36 सेकंड हो जाएगा। इस पे दोबारा इकट्ठी बजेंगी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में किन भागों में पेयजल से निम्नलिखित में कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? पेयजल में आर्सेनिक होता है, और फ्लोराइड होता है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 1 और थर्ड। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन,
PIC, VIC, NIC का अर्थ ये है शीतकाल ठंडा है, इसका ग्रीष्मकाल गर्म है। RETHOPA का अर्थ रातें गर्म है। ग्रीष्मकाल के लिए कूट भाषा बतानी है हमने। ग्रीष्मकाल के लिए ग्रीष्मकाल इसमें है, लेकिन गर्म यहाँ पे भी है और गर्म यहाँ पे भी है। यहाँ पे कॉमन क्या आ गया हमारा, यहाँ पे कॉमन आ जाता है RE, यानी कि गर्म का कोड RE है। उसके बाद क्या है, शीतकाल ठंडा है और ग्रीष्मकाल यहाँ पे अपना क्या है, TO और NIC, NOC यहाँ पे सेम है। इसमें भी यहाँ पे भी NIC है, यहाँ पे भी NIC है। इसका मतलब TO अलग हो गया। TO किसका होगा, ग्रीष्मकाल का ही होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा राइट। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक डैश हैं। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं कल्लन। C ऑप्शन राइट हो जाएगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग 1/11 से 100 अधिक है। तो मैंने संख्या मान ली, इनका एलसीएम स्वतंत्र। इस संख्या का 1/7 किया तो ये 11, और इस संख्या का 1/11 किया तो ये आ जाएगा 7। इनका डिफरेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। 4 की वैल्यू 100, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 25। टोटल संख्या निकालनी है तो सतंतर गुणा हमें 1 यूनिट की कितनी है, 25। सतंतर गुणा 25 करेंगे तो 1925 ए ऑप्शन। अनंगपुर बांध को डैश बांध भी कहते हैं, तो इसको ग्रेविटी बांध भी कहते हैं। C ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 विभिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 है, तो कौन सा H से महत्तम समावर्तक HCF नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 8 से डिवाइड होगा ये पूरा, 12 से भी डिवाइड होगा, 24 से भी, 35 से नहीं होगा तो D 35 HCF नहीं हो सकता। खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है, तो सबसे ऊपर टॉप लेवल पे आएगा महेंद्रगढ़। B ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बांध और राज्य सुमेलित कीजिए। हीराकुंड बांध उड़ीसा, ठीक है। मैटूर बांध तमिलनाडु, ठीक है। महानदी छत्तीसगढ़, ठीक है। और अलमाटी कर्नाटक, वो यहाँ पे D का 3 के साथ। तो 2413 B ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक नदी जो 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है, तो उसका पानी सागर में 1 मिनट में कितने लीटर गिरेगा। तो हमारा प्रवाह का जो क्षेत्रफल क्या बनता है, यहाँ पे 3 मीटर गुणा 40 मीटर चौड़ी, और उसके बाद स्पीड, स्पीड क्या है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो से बह रही अनुसार 2। अब हमारा क्या हो जाएगा, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18, और इसके मिनट आएंगे तो फिर 60 से फिर मल्टीप्लाई। अब इस चीज़ को सोल्व करेंगे तो 6 3 18, 6 दाएँ 60, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 40 दूनी 80, 80 गुणा 50 ये हो गया 4000, 4000 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब हमारा किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4000 तो ये था, और इंटू में 1000 और हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर में निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 और पीछे 6 जीरो, इतने हमारा क्या आ जाएगा, लीटर आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन भी B ऑप्शन हो जाएगा राइट। हरियाणा की राजभाषा तो ये हिंदी हो जाएगी, और सर्वग्राही ग्रुप क्या हो जाएगा, AB, और सर्वदाता हो जाएगा O। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, लागत मूल्य ये है। तो हमें पता है फॉर्मूला 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू CP/MP, इसकी रेशियो आ जाती है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना है 10, तो 90 हो जाएगा। प्रॉफिट 20% है तो 120, और ये रेशियो किसकी होगी, CP और MP की। 0 से 0 कैंसिल, 3 3 3 चौक, यानी हमारा CP 3 है और MP कितना है 4 है। लेकिन इस 3 की वैल्यू आगे क्वेश्चन में दे रखी है 450 है। 1 यूनिट की कितनी होगी, 150 गुना, तो 4 की कितनी हो जाएगी, 4 गुना 150, 600। 600 रुपये इसका क्या था, ये MP था। हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया,
तो ये सूरज कुंड बनवाया गया था, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है रक्षक मेखलाएं बनाकर, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर 32, और तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो हम इस रिमाइंडर जो है इसको ही 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 चौक 28, 4 रिमाइंडर आ जाएगा और 4 ही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। एक कूट भाषा में 123 का अर्थ है गर्म फिल्टर्ड कॉफ़ी, और इनमें से दिन और रात बहुत के लिए कौन सा अंक है, हमें ये ढूंढना है। तो ये रहा हमारा बहुत। तो यहाँ गरम फिल्टर्ड कॉफ़ी और बहुत गरम दिन, यहाँ पे गरम आया हुआ है, पहले में भी गरम है 3 5 6 1 2 3, तो गरम के लिए क्या हो जाएगा, गरम के लिए कोडिंग हो जाएगी हमारी 3, यही होगा भाई बहुत गरम दिन। तो यहाँ पे 3 हो गया गरम का कोड। उसके बाद क्या है, बहुत गरम दिन, दिन और रात, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी बहुत गर्म दिन और यहाँ पे भी 589। तो यहाँ हम दिन की बात करें तो दिन का हमारा कोड 5 निकल के आता है यहाँ पे, और बहुत का हमारा क्या हो जाएगा, फिर 3 भी हो गया, 5 भी हो गया, फिर 6 रह गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। हरियाणा में राज्यसभा के सदस्य पूछे गए हैं तो 5, लोकसभा के पूछे तो 10 और विधानसभा के पूछे तो 90। शिक्षक, राजनीतिक, संसद के सदस्य, स्नातक, कौन सा शिक्षक या स्नातक है परंतु राजनेता नहीं होना चाहिए। शिक्षक और स्नातक, यहाँ पे स्नातक ए है और ई है, ए और ई, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, कौन सा से राजनेता न तो शिक्षक और न ही कौन से राजनेता न तो शिक्षक हैं और न ही स्नातक, कौन से राजनीतिक ना तो शिक्षक आने चाहिए और ना ही स्नातक आने चाहिए, तो फिर क्या रह गया हमारा, एच रह जाएगा और एक क्या है, एल भी रह गया। ठीक है, एल और एच यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वह अभिन्न अंग है डेनमार्क का, तो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। 63वीं नेशनल ओपन एथलीट चैंपियनशिप 2024 में हरियाणा के पानीपत में विक्रांत मलिक ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक हो जाएगा, गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास 90 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो हरे पादप, हरे पौधे, ये ऑप्शन हो जाएगा। सीता इज ट्रू टू हर वर्ड्स, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ही गेव मी ए काउंटरफेट कॉइन, काउंटरफेट मतलब फेक, फास्टिडियस, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, आई सा पोर्शन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट ऑन बर्ड्स, आई सा ए पोर्शन, यहाँ पे सही सेंस बनेगी, आई सा ए पोर्शन। नेक्स्ट हमारे पास है, ही न्यू दैट हिज ओन लाइफ वाज अनजस्ट, इट वाज इट वाज नोन टू हिम दैट हिज ओन लाइफ वाज अनजस्ट, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा राइट, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शेकिंग मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड, तो ये हो जाएगा ट्री मोर, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, शुद्ध बताना है तो कवियत्री आ जाएगा, कवियत्री आगे से भी और पीछे से, तो यहाँ पे क्या है, ए ऑप्शन। लिपि क्या है, तो वर्णों का समूह है, चिन्हों का समूह, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अल्पप्राण व्यंजन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, कुल श्रेष्ठ में समास क्या है, तत्पुरुष है, और आग में घी डालने का अर्थ है क्रोध को भड़काना, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। तो इसी के साथ आपका पेपर भी कंप्लीट हो गया। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।